दोस्तों, आबू धाबी के ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम में अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच में एशिया कप 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला खेला गया। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। श्रीलंका की टीम आज अफगानिस्तान को शिकस्त देकर सुपर 4 में जगह बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी, तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान के लिए भी यह किसी इम्तिहान से कम नहीं था। जैसे ही शाम के 7:30 पर तुरंत टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान मैदान पर उतरे। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो किस्मत ने अफगानिस्तान का साथ दिया और कप्तान राशिद खान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया। वहीं श्रीलंका की टीम को उन्होंने गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित कर दिया। 8 बजे बजते ही मुकाबला पूरी तरीके से स्टार्ट हो गया। अफगानिस्तान की तरफ से ओपनिंग करने के लिए 2 विस्फोटक बल्लेबाज रहमनुल्लाह गुरबाज और सईदुकुल्लाह अटल की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए पहला ओवर लेकर आए नुवान तुषारा शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, लेकिन तीसरी गेंद को गुरबाज ने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया और तेजी से दौड़कर दौरान चुरा लिए। इसी के साथ अफगानिस्तान का उन्होंने खाता खोला। फिर अगली गेंद पर गुरबाज ने जबरदस्त चौका जड़ दिया। पहले ओवर के आखिरी 2 गेंद में सईदुकुल्लाह अटल और गुरबाज ने सिंगल लिया। इस तरीके से अफगानिस्तान के दोनों बल्लेबाजों ने पहले ओवर में 8 रन जोड़ लिए। श्रीलंका की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए चमीरा, जिनका स्वागत अटल ने दूसरी ही गेंद पर गगनचुम्बी छक्का लगाकर किया। फिर अगले गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में दे मारा। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ी। यहां पर श्रीलंका का कोई भी फील्डर गेंद को नहीं रोक सका और अटल को चौका मिल गया। चौथी गेंद पर अटल ने सिंगल लेकर स्ट्राइक गुरबाज को दे दिया। जैसे ही स्ट्राइक गुरबाज के पास आई, उन्होंने भी खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर अफगानिस्तान के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। अगली गेंद पर भी गुरबाज ने तगड़ा प्रहार किया। हालांकि यहां पर श्रीलंका की तरफ से शानदार फील्डिंग देखने को मिला, लेकिन जब तक कामिल मिशारा ने गेंद को रोका, तब तक गुरबाज ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 3 रन चुरा लिए। इस तरीके से चमीरा का यह ओवर श्रीलंका के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर में 18 रन लुटा दिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद अफगानिस्तान का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 26 रन था। अफगानिस्तान की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका की टीम को विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में श्रीलंका के कप्तान असलंका ने तुषारा के ऊपर भरोसा जताया और बॉलिंग अटैक पर उनको लगाया। इस बार आते ही तुषारा ने ओवर की पहली ही गेंद पर गुरबाज को अपना शिकार बनाया और उन्हें कुशल परेरा के हाथों कैच पकड़वाकर अफगानिस्तान को पहला झटका दे दिया। गुरबाज अपनी टीम के लिए 2 चौके की सहायता से 14 रन बनाकर वापस लौट गए। अब सईदुकुल्लाह अटल का साथ देने के लिए मैदान पर उतरी करीम जन्नत। लेकिन दोस्तों, तुषारा की तूफानी गेंदबाजी के सामने करीम जन्नत पर मैदान पर नहीं टिक सके और तुषारा ने उनके स्टंप उखाड़कर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से अफगानिस्तान के बैक टू बैक 2 बड़े विकेट गिर गए। तीसरे ओवर में तुषारा ने सिर्फ 6 रन खर्च करके अपनी टीम को 2-2 बड़ी सफलता दिलाया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद अफगानिस्तान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 32 रन था। करीम जन्नत का विकेट गिरने के बाद अब अटल का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे इब्राहिम जादरान। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अफगानिस्तान की पूरी जिम्मेदारी आ चुके थे। चौथे ओवर में श्रीलंका की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार कप्तान असलंका ने गेंदबाजी करने के लिए डुनिथ वेलालेज, जिनका स्वागत अटल ने ओवर की पहले ही गेंद पर तगड़ा चौका लगाकर किया। लेकिन इसके बाद वेलालेज ने जबरदस्त वापसी करते हुए आखिरी के 5 गेंद में सिर्फ 1 रन खर्च किया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद अफगानिस्तान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 37 रन था। 5वें ओवर में श्रीलंका के कप्तान असलंका ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से बॉलिंग अटैक पर तुषारा को लगा दिया। तुषारा की खतरनाक गेंदबाजी के सामने इब्राहिम और अटल को 1-1 रन बनाना काफी कठिन हो रहा था। दोनों बल्लेबाजों को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और संभल कर बल्लेबाजी करते हुए वह अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। किसी का जबरदस्त फायदा उठाते हुए तुषारा ने ओवर की 5वीं गेंद पर सईदुकुल्लाह अटल को क्लीन बोल्ड करके उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया है। इस तरीके से अफगानिस्तान का तीसरा विकेट गिर गया। सईदुकुल्लाह अटल अपनी टीम के लिए 2 चौके और 1 छक्के की सहायता से 18 रन बनाकर वापस लौट गए। अब अफगानिस्तान की पारी को संभाल रहे थे रसूली और इब्राहिम जादरान।
5 ओवर की समाप्ति के बाद अफगानिस्तान का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर सिर्फ और सिर्फ 40 रन था। श्रीलंका की खतरनाक गेंदबाजी के सामने अफगानिस्तान की टीम लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही थी। इस मुकाबले में बने रहने के लिए अफगानिस्तान को एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में श्रीलंका के कप्तान असलंका ने डुनिथ वेल्लालेज के ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उन्हें भेज दिया। इस ओवर में अफगानिस्तान के दोनों बल्लेबाजों ने कोई भी रिस्क नहीं लिया और सिंगल की सहायता से ही काम चलाते हुए 5 रन जोड़ लिए। 7वें ओवर में भी इब्राहिम और रसूली में से कोई भी बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लगा सका। 8वें ओवर में श्रीलंका के कप्तान असलंका ने गेंदबाजी करने के लिए हसरंगा को बुला लिया। इस ओवर में भी अफगानिस्तान के दोनों बल्लेबाजों इब्राहिम और रसूली ने बिना कोई रिस्क के लिए सिर्फ सिंगल डबल की सहायता से ही काम चलाया। 8 ओवर की समाप्ति के बाद अफगानिस्तान का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 52 रन था। 9वें ओवर में श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए दसुन शानका ने भी अफगानिस्तान के दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा और उन्हें एक एक रन के लिए तरसा दिया। 10 ओवर की समाप्ति के बाद अफगानिस्तान का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 63 रन था। श्रीलंका की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अब तक मैच में मजबूती के साथ अपनी पकड़ बना रखी थी। 11वें ओवर में श्रीलंका के कप्तान असलंका ने नई रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही विकेट की तलाश में बॉलिंग अटैक पर चमीरा को लगा दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर रसूली ने छक्का लगाने का प्रयास किया। गेंद बाउंड्री के पास गई जहां पर खड़े थे कुशल परेरा। शानदार फील्डिंग करते हुए कुशल ने हवा में उछलकर कैच पकड़ लिया। हालांकि उनका पैर बाउंड्री से टच होने ही वाला था, लेकिन उससे पहले उन्होंने गेंद को अंदर की तरफ फेंक दिया और वापस बाउंड्री के अंदर जाकर कैच पूरा कर लिया। इस तरीके से कुशल परेरा की शानदार फील्डिंग की वजह से रसूली को वापस लौटना पड़ा। वह अपनी टीम के लिए सिर्फ 9 रन का योगदान दे सके। अब अफगानिस्तान की टीम इस मुकाबले में पूरी तरीके से फंसती हुई दिखाई दे रही थी। सिर्फ 64 रन के स्कोर पर ही अफगानिस्तान के टॉप ऑर्डर के 4 बल्लेबाज पेवेलियन की शोभा बढ़ाने के लिए जा चुके थे। 4 विकेट गिरने के बाद अब अफगानिस्तान की पारी को संभाल रहे थे इब्राहिम जादरान और अजमतुल्लाह उमरजई। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। अजमत ने तो मैदान पर कदम रखते ही तुरंत चौका जड़ दिया और चौक के साथ अपना खाता खोला। 11 ओवर की समाप्ति के बाद अफगानिस्तान का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 69 रन था। लेकिन दोस्तों, अगले ही ओवर में दसुन शानका ने अजमतुल्लाह उमरजई को अपने जाल में फंसाया और क्लीन बोल्ड करके उन्हें वापस भेज दिया। किस तरीके से अफगानिस्तान का 5वां विकेट गिर गया। अजमतुल्लाह का विकेट गिरने के बाद अब इब्राहिम का साथ देने के लिए मैदान पर मोहम्मद नबी आ चुके थे। इब्राहिम ने इसी बीच एक चौका लगाया और अपनी टीम के स्कोर को 79 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, अगले ओवर में श्रीलंका के किस्मत ने फिर से उनके साथ दिया और डुनिथ वेल्लालेज ने इब्राहिम जादरान को चमीरा के हाथों कैच पकड़वा दिया और श्रीलंका को 6ठी सफलता दिला दिया। इस तरीके से 114 रन के स्कोर पर अफगानिस्तान का 7वां विकेट गिर गया। राशिद खान अफगानिस्तान के लिए 2 चौके और 1 छक्के की सहायता से 24 रन बनाकर वापस लौट गए। राशिद के पवेलियन लौटने के बाद अब मोहम्मद नबी का साथ देने के लिए नूर अहमद मैदान पर उतरे। 18 ओवर की समाप्ति के बाद अफगानिस्तान का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 120 रन था। 19वें ओवर में श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे चमीरा, लेकिन इस बार मोहम्मद नबी ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए नबी ने 19वें ओवर में लगातार 3 जबरदस्त चौके लगाकर मुकाबले में अफगानिस्तान की वापसी करा दिया। अब अफगानिस्तान का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 137 रन था। श्रीलंका की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए डुनिथ वेल्लालेज, लेकिन यहां पर तो मोहम्मद नबी ने तूफान मचाकर रख दिया। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नबी ने पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। अगली गेंद पर उन्होंने 87 मीटर का लंबा छक्का लगाया। तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में उन्होंने एक और सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अफगानिस्तान के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी नबी का तूफान रुकने का नाम नहीं लिया। उन्होंने चौथी और 5वीं गेंद पर भी छक्का जड़ दिया। इसी के साथ उन्होंने अर्धशतक भी ठोक दिया। अंतिम गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया। इस तरीके से श्रीलंका के लिए आखिरी ओवर बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ गया। अफगानिस्तान की टीम ने 169 रन बनाए और श्रीलंका को 170 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दे दिया। अफगानिस्तान की तरफ से मोहम्मद नबी ने 3 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के की सहायता से 60 रनों की पारी खेली, जबकि इब्राहिम और राशिद खान दोनों ने 24 से 24 रनों का योगदान दिया।
श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी करते हुए तुषारा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या श्रीलंका की टीम 170 रनों के लक्ष्य को हासिल कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।